हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग इनसाइट। सो आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एक्यूट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं उसके बारे में। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड में ये हमारा जो है पहली यूनिट का पार्ट है। तो पहले इसमें हम देखेंगे राइनाइटिस के बारे में। राइनाइटिस क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। राइनाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल म्यूकोजा कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन, रनी नोज, स्नीजिंग एंड इचिंग। इट कैन बी एलर्जिक और नॉन एलर्जिक। तो राइनाइटिस क्या होता है, एक तरीके का हमारा इन्फ्लामेशन होता है नेजल म्यूकोसा का, जिसमें क्या होता है नेजल कंजेशन हो सकता है, रनी नोज हो सकती है, स्नीजिंग होगी एंड इचिंग होगी। ये जो राइनाइटिस है हमारा, ये एलर्जिक भी हो सकता है और नॉन एलर्जिक भी हो सकता है। देन अब हम बात करेंगे इसके ईटियोलॉजी मीन्स कॉजेज़ के कारण क्या क्या हो सकते हैं इसके। पहला है इसमें हमारा एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जी राइनाइटिस क्या होगा, ये हमारा ट्रिगर्ड बाय एलर्जेंस। ये किसके थ्रू हो सकता है, जो भी एलर्जेंस होते हैं हमारे, जैसे पोलन, डस्ट माइट्स, मोल्ड एंड पैट, तो इनकी वजह से ये हमारा हो सकता है। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस जो होता है ये किसकी वजह से हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन, वायरल या बैक्टीरियल। और क्या हो सकता है, इरिटेंट्स हो सकते हैं, स्मोक, स्ट्रॉन्ग ओडर्स वगैरह जो होती हैं, एंड हार्मोनल चेंजेस। नेक्स्ट आता है सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं हमें। स्नीजिंग होगी पर्सन को, नेज़ल कंजेशन होगा, रनी नोज होगी और नेज़ल ईचिंग एंड वाटरी आइज़ देखने को मिलेगी इसमें। सबसे ज़्यादा ये जो नेज़ल ईचिंग और वाटरी आइज़ है, ये किस में कॉमन रहता है, हमारा एलर्जिक राइनाइटिस में। देन पोस्ट नेज़ल ड्रिप एंड माइल्ड कफ रहेगा इसमें। इसमें नेक्स्ट आएगा स्क्रीनिंग, डायग्नोसिंग, आइडेंटिफिकेशन। अब हम इसे स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, इसका डायग्नोस्टिक कैसे करेंगे और इसका आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हिस्ट्री टेकिंग लेंगे पेशेंट की, उसमें ट्रिगर्स देखेंगे। ट्रिगर मतलब उसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, किस वजह से उसे हुआ है, एलर्जेंस है, कोल्ड एयर है, क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे हम उसमें नेज़ल कंजेशन है या नहीं, स्नीजिंग है, रनी नोज़ है या नहीं। देन इसके बाद हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या देखेंगे, इंस्पेक्ट नेज़ल पैसेज, जो भी नेज़ल पैसेज है उसका, उसको इंस्पेक्शन करेंगे हम उसका, फॉर स्वेलिंग और डिस्चार्ज, जो भी उसमें स्वेलिंग हो रही है और डिस्चार्ज के लिए। देन आता है हमारा प्राइमरी केयर मैनेजमेंट। प्राइमरी केयर मैनेजमेंट क्या होगा, इसमें हमारा सबसे पहले जो कॉज है उसको आइडेंटिफाई करेंगे हम। कॉमन टाइप इंक्लूड एलर्जिक राइनाइटिस, जैसे कि मैंने आपको बताया एलर्जिक राइनाइटिस में हम पोलन देख सकते हैं, डस्ट दे सकते हैं, पैट टेंडर। पैट टेंडर मीन्स क्या होता है, जो भी पैट वगैरह रहते हैं उससे, उसमें उसके जो हेयर्स रहते हैं उसमें, उससे बहुत सारे लोगों को एलर्जी रहती है। देन आता है नॉन एलर्जिक में कोल्ड एयर, पॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग ओडर्स एंड इन्फेक्शियस राइनाइटिस, जैसे कि वायरल और बैक्टीरियल। फिर हम इसमें जो ट्रिगर्स हैं उसको अवॉइड करने को कहेंगे पेशेंट को, जो भी एलर्जेंस हैं उनसे वो लिमिट रखे, अपनी एक्सपोजर ना हो उसमें ज़्यादा। एंड यूज़ एयर प्योरीफायर्स का यूज़ करें इसमें। एंड वियर मास्क, जो भी पॉल्यूटेड वगैरह एरिया है वहाँ पे वो क्या पहने, मास्क पहने। नेज़ल हाइजीन, रिंस विद सेलाइन, नेज़ल स्प्रे और नेज़ल इरिगेशन, जो भी नेज़ल हाइजीन करे वो। एंड टू क्लियर एलर्जेंस एंड म्यूकस, जो भी नेज़ल म्यूकस है उसको वो क्लियर रखें। देन इसमें आता है हमारा मेडिकेशन क्या देंगे, एंटी हिस्टामीन दे सकते हैं। एंटी हिस्टामीन में हमारी कौन कौन सी आती है, लोराटिडिन, सिट्राजिन, फेक्सोफेनाडिन। तो ये हमारी किस में दे सकते हैं हम, एलर्जिक राइनाइटिस में दे सकते हैं। देन आता है नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किससे प्रिवेंट करेंगे, हमारी इन्फ्लामेशन से। इसमें क्या क्या आएंगे, हमारी ड्रग्स, फ्लूटिकाजोन, ब्यूडनिसोनाइड एंड मोमेटासोन। तो इसमें हम इन्फ्लामेशन कम करने के लिए देंगे। देन आता है डीकंजेस्टेंट। डीकंजेस्टेंट में क्या किस लिए रिलीफ देंगे, जो भी नेज़ल कंजेशन है उससे रिलीफ करने के लिए, लेकिन इसको हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं ओनली। तो इसमें आएंगे हमारी स्यूडो एपिड्रीन एंड ऑक्सीमेटाजोलिन, तो ये हमारी डीकंजेस्टेंट में आएंगी। देन आएगा हमारा ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। इसके अंदर आएंगे हमारे मोंटेल्यूकास्ट, जो भी एलर्जिक के सिम्टम्स हैं उससे उसको प्रिवेंट करेंगी। और इसमें जो पेशेंट है उससे, उसको एलर्जी के सिम्टम जितने भी आएंगे, जैसे नेज़ल कंजेशन वगैरह हो गया, उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। देन आता है लाइफस्टाइल चेंजेस, क्या क्या कर सकते हैं इसमें, वो हाइड्रेटेड रहे, स्मोकिंग या फिर ओडर्स वगैरह है उसको अवॉइड करें, जैसे परफ्यूम्स वगैरह जो आते हैं उनको अवॉइड करें। एंड यूज़ अ ह्यूमिडिफायर टू प्रिवेंट नेज़ल ड्राइनेस। और किसका यूज़ करें, वो ह्यूमिडिफायर का यूज़ करें, ताकि जो नेज़ल ड्राइनेस है उससे वो प्रिवेंट कर सके। उसके बाद आएगा हमारा सीक मेडिकल हेल्प इफ़, अगर उसको सिम्टम ज़्यादा हो रहे हैं, 3 वीक से ज़्यादा के सिम्टम है, तो उसको सीक मेडिकल हेल्प लेनी है। देन सीवियर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें भी लेनी है। रिकरेंट
साइनस इन्फेक्शन हो रहा है, उसे बार-बार साइनस का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें ले सकते हैं नोज़ ब्लीड हो रही है एंड एसोसिएटेड ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़। नेक्स्ट आता है, अब इसमें देखेंगे रेफरल फॉर राइनाइटिस। अब राइनाइटिस के लिए हम कहाँ रेफरल करेंगे? इमरजेंसी रेफरल कहाँ कर सकते हैं? जैसे अगर सीवियर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, फेशियल स्वेलिंग है उससे, या फिर साइन ऑफ एनाफिलैक्सिस, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है? इन सब चीज़ों में हम उसे रेफर करेंगे। अर्जेंट स्पेशलाइज़्ड रेफर, अब अर्जेंट रेफरल कैसे करेंगे? हमारा परसिस्टेंट होगा या फिर वर्सनिंग सिम्पटम हो रहे हैं उसके, या फिर रिकरेंट साइनोसाइटिस है, नेज़ल पॉलिप्स हो गया, इसमें जो भी एब्नॉर्मैलिटीज़ है, डेविएटेड सेप्टम है, तो इसमें हम अर्जेंट स्पेशलिस्ट को रेफर करेंगे। देन आएगा हमारा रूटीन रेफरल, क्या होगा? माइल्ड बट रिकरेंट राइनाइटिस, मतलब ये कुछ समय के लिए होगा बट बार-बार होने वाला राइनाइटिस है। नीड फॉर एलर्जी टेस्टिंग, इसमें हम क्या करेंगे? जो भी एलर्जी का टेस्टिंग है उससे करने को कहेंगे, और सस्पेक्टेड मेडिकेशन, और इसमें जो भी मेडिकेशन वगैरह है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। इंड्यूस्ड राइनाइटिस ड्यू टू लॉन्ग टर्म डीकंजेस्टेंट यूज़, और ये जो मेडिकल इंड्यूस राइनाइटिस ये किस वजह से हो सकता है? जो भी मेडिकेशन है डीकंजेस्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था सूडोनेफ्रिन, ऑक्सीमेटाजोल, इसका अगर हम लॉन्ग टर्म का यूज़ कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी मेडिकेशन इंड्यूस राइनाइटिस हो सकता है। तो ये था हमारा पूरा राइनाइटिस के बारे में। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साइनोसाइटिस के बारे में।